हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अक्सर शहीद की तारीफ करती है, उस इंसान की जो किसी मकसद या व्यक्ति के लिए अपनी आखिरी ताकत भी दे देता है। लेकिन इस तारीफ के पीछे कामयाबी का एक गहरा और ज्यादा अहम कानून छिपा है। यह कानून इस बात से जुड़ा नहीं है कि आप कितना देते हैं, बल्कि इस बात से है कि आप में कितना है। कामयाबी को फिर से समझना, कुर्बानी से आत्मनियंत्रण तक। कामयाबी सब कुछ कुर्बान करने से नहीं बनती, बल्कि अपनी जिंदगी पर कंट्रोल रखने से बनती है। आत्मनियंत्रण का मतलब है कि आप अपने विचारों, कामों और प्राथमिकताओं के मालिक हैं। दूसरों के लिए खुद को थकाने के बजाय आपको सबसे पहले खुद को भरना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपनी व्यक्तिगत तरक्की, मानसिक स्पष्टता और जीवन की दिशा को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाएं। जो इंसान ऐसा करता है वह एक मजबूत आंतरिक नींव बनाता है जो उसे आगे बढ़ने और कामयाब होने में मदद करती है। यह स्वार्थी काम नहीं है, यह एक जरूरी कदम है। एक मजबूत नींव के बिना कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। आत्म देखभाल और स्वार्थ में अंतर। स्वार्थ को अक्सर गलत समझा जाता है। यह दूसरों से कुछ भी लौटाए बिना सिर्फ लेते रहने की सोच है। एक स्वार्थी व्यक्ति दूसरों से ध्यान, समय और मेहनत की मांग करता है, लेकिन बदले में कुछ भी देने का इरादा नहीं रखता। इसके उलट, खुद को पहले रखना दूसरों से लेने के बारे में नहीं है। यह अपने संसाधनों, अपनी ताकत, अपने ज्ञान, अपनी शांति को बनाने के बारे में है, ताकि आप आखिर में दुनिया में भरपूर योगदान दे सकें, खाली होकर नहीं। सबसे पहले अपने कप को भरकर आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके पास दूसरों को देने के लिए कुछ है। खुद को पहले रखने का असली मतलब। इसके विपरीत, खुद को पहले रखना दुनिया में योगदान देने के लिए पहला जरूरी कदम है। इस तरह सोचें, आप एक खाली कप से कुछ नहीं दे सकते। एक इंसान जिसने अपनी भलाई के लिए समय और मेहनत दी है, जिसने अपने दिमाग को साधा है, अच्छी आदतें बनाई हैं और अपने समय की रक्षा की है, वह ताकत से भरा होता है। यह ताकत ही है जिसकी दुनिया को सच में जरूरत है। तब वह खाली हुए बिना दूसरों को दे सकता है, क्योंकि वह कमी से नहीं बल्कि बहुतायत से दे रहा है। खुद से बेईमानी। क्या आपने कभी खुद को पूरी तरह से थका हुआ महसूस किया है? बहुत से पुरुष ऐसा महसूस करते हैं, इसलिए नहीं कि वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वे लंबे समय से खुद से बेईमानी कर रहे हैं। वे उन चीजों के लिए हाँ कहते हैं जिन्हें वे नहीं करना चाहते, उन लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं जिन्हें उनके जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे दिखावा बनाए रखने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबाते हैं और ऐसा करने से वे अपनी सच्ची क्षमता को अंदर ही अंदर बर्बाद होने देते हैं। इस तरह की जिंदगी एक महान त्याग नहीं है, यह सिर्फ अपनी उपेक्षा है। खुद का नेतृत्व करना क्यों जरूरी है? इस जीवन में आपकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी खुद का नेतृत्व करना है। नेतृत्व प्राथमिकता से शुरू होता है। ईमानदारी से खुद से पूछें, आप हर दिन अपनी अहमियत की लिस्ट में खुद को कहां रखते हैं? यदि आप सबसे ऊपर नहीं हैं, तो आप नाराजगी से भरी जिंदगी बना रहे हैं। सीधी सी बात है, आप वह नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। दुनिया को अपनी ऊर्जा, समय और देखभाल देने के लिए पहले आपको खुद को भरना होगा। आपकी सुबह का सबसे खास समय। हर सुबह आपको आत्मसम्मान में खुद को स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने दिन की शुरुआत होने से पहले एक पवित्र घंटा अलग रख लें। इस समय को एक किले की तरह मानें और उसकी जमकर रक्षा करें। इस दौरान बस बैठे न रहें, इसका सक्रिय रूप से इस्तेमाल करें।
यह चुनकर अपने दिमाग को साधें कि आप क्या सोचते हैं। खुद को याद दिलाएं कि आप जीवन में क्या बना रहे हैं। जब आप अपने दिमाग को बिना साधे छोड़ देते हैं तो वह आसानी से अराजकता में पड़ जाता है। लेकिन जब आप हर दिन अपने विचारों को मकसद के साथ दिशा देते हैं तो आपका दिमाग एक शक्तिशाली चुंबक बन जाता है जो उस जीवन को आकर्षित करता है जिसे आप सच में चाहते हैं। समय, आपका शरीर और आपका मकसद। आप अपना समय कैसे बिताते हैं यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, यह दिखाता है कि आप कौन हैं। आपका समय आपकी पहचान का प्रतिबिंब है। एक व्यक्ति जो सच में अपना सम्मान करता है वह अपना समय उन चीजों पर बर्बाद नहीं करेगा जो मायने नहीं रखती। इसके बजाय वह जानबूझकर अपने दिन को अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों के हिसाब से तय करेगा और बाकी सब का इंतजार करेगा। इसी तरह आपका शरीर भी इसका एक अहम हिस्सा है। इसे एक पवित्र जगह माने जिसमें आपका दिमाग और ऊर्जा रहती है। एक शानदार दिमाग का क्या फायदा अगर उसे सहारा देने वाला शरीर ही कमजोर हो। आपके काम, रिश्तों और रचनात्मक कामों के लिए आपको जो ऊर्जा चाहिए वह अनुशासन, शारीरिक गतिविधि और सही आराम से बनती है। हर दिन अपने शरीर को हिलाने, ऊर्जा देने वाला खाना खाने और पर्याप्त नींद लेने की आदत डालें। यह सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आपका दिमाग और शरीर एक साथ काम करें ताकि आप अपना सबसे बेहतरीन रूप दे सकें। अपना सबसे अच्छा रूप बनना। आप वह इंसान नहीं बन सकते जो आपको बनना है अगर आप लगातार उस पुराने इंसान का बचाव करते रहेंगे जो आप पहले थे। आपका वह पुराना रूप जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था और काम करने से डरता था, उसे छोड़ देना होगा। यह बदलाव सिर्फ आपके बारे में नहीं है, यह आपके आसपास के लोगों के बारे में भी है। अपने दोस्तों को देखें। क्या आपके दोस्त और साथी ऐसे लोग हैं जो आपको बेहतर बनने की चुनौती देते हैं और आपको प्रेरित करते हैं, या वे शिकायत करने वाले और आलोचक हैं जो आपको नीचे खींचते हैं? जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं उनका आपकी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि निकटता ही शक्ति है। जब आप महान चीजों के करीब होते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, और जब आप साधारणता के करीब होते हैं तो आप नीचे गिर जाते हैं। अपने माहौल को ध्यान से चुनें क्योंकि आपका भविष्य इसी पर निर्भर करता है। ईमानदार विकल्पों की शक्ति। खुद को पहले रखना सच में ईमानदार होने के बारे में है, अपने साथ और दूसरों के साथ भी। इसका मतलब है कि आप वह चुनें जो आपको लंबे समय में आगे बढ़ने में मदद करेगा, भले ही आपको अभी उसकी तारीफ न मिले। इसका मतलब है कि आप आज ही वह मुश्किल काम करें जिसे कल पर टालना आसान हो। जीवन आपके अच्छे इरादों का इनाम नहीं पहले रखना अहंकार नहीं, वर्तमान यह नम्रता और सबसे बड़ी संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करके यह एक ईमानदार महारत का दरवाजा खोलते हैं। देखने की जरूरत है और आप हर दिशा में पहले रखता है। आप बस जीवन में फंसे नहीं चाहता। आप किस तरह की जानकारी इसके बजाय कामयाब होने के लिए संतोषजनक जीवन कर रहे हैं से प्रेरित होता है। स्थिर मानक नकारात्मक व्यवहारों या प्रभावों को सहने का इंतजार नहीं करता के लिए तय करना मौका के दायरे में ईमानदार रहना है। जब आप जैसे कि आप करते हैं जिंदगी तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया आपके साथ चलने लगती है, आपके खिलाफ नहीं। चीजें बस अपनी जगह पर आने लगती हैं। खुद को तैयार करना। कामयाबी उन लोगों के पास नहीं आती जो सिर्फ उसकी इच्छा रखते हैं, या उन लोगों के पास आती है जो उसके लायक बनते हैं। आपको एक ऐसा इंसान बनना होगा जो उस स्तर पर काम करता है जिसकी आपके सपने मांग करते हैं। कामयाबी में कोई जादू नहीं है, सिर्फ संरेखण है। इसका मतलब है कि आपके दैनिक काम,
आदतें और विकल्प आपके अंतिम लक्ष्यों से मेल खाने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जिस पर आप कभी काम करेंगे वह कोई व्यवसाय या करियर नहीं, बल्कि खुद का लगातार निर्माण करना है। अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। अपनी ऊर्जा की रक्षा ऐसे करें जैसे वह आपकी सबसे कीमती संपत्ति हो। जैसे आप अपने बैंक खाते को खाली होने से बचाते हैं, वैसे ही आपको अपनी ऊर्जा को उन चीजों से बचाना चाहिए जो आपको थका देती हैं। उन अनुरोधों और कामों के लिए नहीं कहना शुरू करें जो आपको थका हुआ महसूस कराते हैं। आपकी आंतरिक शांति एक सुविधा नहीं है या आपकी भलाई और कामयाबी के लिए जरूरी है। आपको अकेले समय बिताना भी सीखना चाहिए। यह अकेलापन नहीं है, बल्कि एकांत संरेखण खोजने का एक तरीका है। इन शांत पलों में ही आप अपने मकसद से फिर से जुड़ सकते हैं, स्पष्टता पा सकते हैं और खुद का और दूसरों का प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने के लिए जरूरी ध्यान हासिल कर सकते हैं। आत्मसम्मान पर बना जीवन। खुद को पहले रखना सही होने के बारे में नहीं है, यह स्थिर रहने के बारे में है। आपको सब कुछ बिल्कुल सही करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हर दिन खुद के लिए आगे आने की जरूरत है, खासकर मुश्किल दिनों में। यह लगातार प्रयास गति पैदा करता है, एक शक्तिशाली ताकत जो आपको उन चुनौतियों से पार ले जाएगी जो पहले आपको रोकती थी। आपकी आदतें इस विश्वास से पैदा होनी चाहिए कि आप कौन हैं। जब आप कसरत करते हैं तो आप खुद से कहते हैं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने वादों को निभाता है। जब आप साधारणता को ठुकराते हैं तो आप पुष्टि करते हैं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो एक उच्च मानक पर जीता है। ये काम सिर्फ ऐसी चीजें नहीं हैं जो आप करते हैं, ये आपकी पहचान की घोषणा है जो उस व्यक्ति को मजबूत करती हैं जो आप बन रहे हैं। कामयाबी एक नतीजा है। जब आप लगातार खुद को प्राथमिकता देते हैं तो कामयाबी एक सुखद आश्चर्य की तरह महसूस नहीं होगी और अनुमानित हो जाएगी। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जिंदगी ने आपको फेवर दिए हैं, बल्कि इसलिए कि आपने खुद को कामयाब होने की इजाजत दी है और इसे हकीकत बनाने के लिए मेहनत की है। खुद को पहले रखकर आप अंततः नाराजगी से नहीं, बल्कि ताकत की जगह से दूसरों की मदद करने में सक्षम हो जाते हैं। आप दूसरों के लिए एक सहारा बनते हैं, बोझ नहीं। सच्चे नेता ताकत से नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी से आगे बढ़ते हैं। जब आप हर दिन खुद को चुनते हैं तो आप एक शांत निश्चितता का विकिरण करते हैं जो स्वाभाविक रूप से लोगों और अवसरों को आपकी ओर खींचता है। सबसे अद्भुत परिणाम यह है कि आप खुद से गहरा प्यार करने लगते हैं, अहंकार से नहीं बल्कि सम्मान से। आप आईने में खुद को देखकर कह सकते हैं, मैं तुम्हें जानता हूं, मुझे तुम पर भरोसा है और मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। यह आत्मसम्मान एक शक्तिशाली अटूट ईंधन बन जाता है जो आपको अपने भविष्य की रक्षा करने और लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। खुद को पहले रखें, तो इसे व्यवहार में कैसे लाएं? अपनी सबसे जरूरी चीजों को प्राथमिकता देकर शुरू करें। अपने दिमाग, शरीर, समय, ऊर्जा और मकसद को पहले रखें। अपने मकसद को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए समय निकालें, फिर पूरी मेहनत से उसका पीछा करें और हर दिन उसे जिएं। जब आप ऐसा करेंगे तो कामयाबी सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि लगातार आपके पीछे आएगी, आपकी जिंदगी का एक स्थायी हिस्सा बन जाएगी। मैं कामयाब कैसे हूं का सवाल मिट जाएगा और उसकी जगह एक सीधा सा बयान आ जाएगा, यह मैं हूं। एक छोटे कदम की शक्ति, यह सब काम से शुरू होता है। आज आप अपने लक्ष्यों के करीब जाने के लिए कौन सा एक छोटा कदम उठा सकते हैं? अपने मकसद के बारे में सोचें और एक ऐसा काम चुनें जो उससे मेल खाता हो। इसे बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है।
या आपके दिमाग को बढ़ाने वाली एक किताब को 15 मिनट पढ़ने या अपने शरीर को 10 मिनट हिलाने जितना छोटा हो सकता है। यह बस एक ऐसे अनुरोध के लिए नहीं कहना हो सकता है जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देगा। आज आप अपने लिए कौन सा एक छोटा मकसद भरा काम करेंगे